के बारे में डिस्कस करेंगे। नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कि नीट एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट आता है, एक होता है फिज़िक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा आता है अब सबका प्यारा सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो ये तीनों चैप्टर ना, तीनों जो सब्जेक्ट है हम पूरा कवर करेंगे इसी चैनल में। बेसिक से लेके एंड तक पूरा इस चैनल में कवर होगा धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले मोटिवेशन कोट के साथ। अच्छा, मोटिवेशन क्या है ना, इसको पढ़ो, एक बार पढ़ो। कहते हैं सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड। तो आप आज जो करते हो ना, आज बहुत बड़ा, मैं क्या कहता हूँ ना, आप आज अगर पढ़ाई शुरू करते हो तो छोटा छोटा टारगेट्स रखो। ऐसे ही नहीं एक दिन में आप रख दिए कि मुझे पूरा एक चैप्टर खत्म करना है, आज पूरा बेसिक मैथ्स खत्म कर लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं। छोटे छोटे टारगेट रखो और कंटिन्यूसली। अब जब कंटिन्यूस टारगेट रखते हो ना, तो जब कंटिन्यूटी होती है ना, वही आपको सक्सेस दिलाती है। आपने एक दिन पढ़ा, पूरा बेसिक मैथ्स कवर कर लिया, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं होने वाला कुछ। आप एक दिन पढ़ो, दूसरे दिन में पढ़ो, तीसरे दिन में पढ़ो, धीरे 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 आप कंटिन्यूस पढ़ो। कंटिन्यूस एफर्ट्स ही आपको सक्सेस दिलाता है। ये ट्रूथ है, आजमा के देखिएगा। चलिए, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है STR सर। मैं आपको इस चैनल पे फिजिक्स पढ़ाऊँगा नीट के लिए। तो फिजिक्स नीट के सिलेबस में क्लास 11 पहले मैं स्टार्ट करूँगा, उसके बाद क्लास 12 पढ़ाऊँगा। तो क्लास 11 में ना ये टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। पहले स्टार्टिंग में शुरू करूँगा बेसिक मैथ्स। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना मैंने अक्सर देखा है, और मैं भी जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे भी फील होता था कि मैक्सिमम जो नीट एस्पिरेंट है ना, बायो बैकग्राउंड से, उनके पास मैथ्स नहीं होता। तो फिजिक्स तो उनके आ जाती है। हम कहते हैं ना कि फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स बहुत टफ है। फिजिक्स एक्चुअली में ना, फिजिक्स टफ नहीं है, मैथ्स टफ है फिजिक्स में। क्योंकि आप मैथ्स बैकग्राउंड से होते नहीं हो, आप बायो बैकग्राउंड से होते हो, और आपको कहा जाता है कि मैथ्स करो फिजिक्स में, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तो आपको बहुत ये टफ पड़ता है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तो आ जाते हैं बच्चों को, पर मैथ्स ही टफ पड़ता है। तो इसमें ना हम ध्यान देंगे, इसको अच्छे से कवर करेंगे हम स्टार्टिंग में। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है फिजिक्स एंड मेजरमेंट। ये वाला टॉपिक हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों लास्ट में पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें ना बहुत सारे चीज़ें होंगे, वो रिलेटेड होंगे बाकी जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उससे। बहुत सारे क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के यूज से ही यहाँ पे पूछा जाएगा। तो हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर से कर लेंगे, उसके बाद हम लास्ट में फिजिक्स एंड मेजरमेंट में आएंगे। ठीक है, इसका वेटेज अपने आप में बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फिर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मत सोचिएगा हम लोग स्किप कर रहे हैं इसको, नहीं। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स पे, धीरे धीरे लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 9 और 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही होगा। बच्चे पढ़ते हैं 9-10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, डिफ़िकल्ट टॉपिक है नहीं। बट फिर मैं इसका इंट्रोडक्शन मैं लेना चाहूँगा इस क्लास में, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चों का कॉन्सेप्ट वीक रह गया हो। तो मैं जितना फिजिक्स में यूज़ होगा ट्रिग्नोमेट्री का उतना ही डिस्कस करूँगा मैं। ठीक है, चलिए। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री एक मूवी की तरह है। मूवी में ना कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो, हीरोइन, विलन, सब होते हैं। वैसे ही ना ट्रिग्नोमेट्री में भी कैरेक्टर्स हैं, पर ये कैरेक्टर्स ने एक फैमिली की तरह है। ठीक है, एक फैमिली की तरह कैरेक्टर है। ट्रिग्नोमेट्री में ना 6 मेंबर्स है। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में ना 6 मेंबर्स है। कौन कौन? सबको पता है। एक होता है साइन दादा, दूसरी होती है कॉस दीदी, और तीसरा होता है तैन भाई। ये जो होते हैं ना, ये कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, ये हेड होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इसके अंदर ना 3 और कैरेक्टर्स होते हैं। हमने बोला था 6 मेंबर्स है। तो साइन दादा का ना एक बेटा है प्यारा सा, इसका नाम है कॉसेक थीटा। कॉस दीदी की एक बेटी है, बेटी या बेटा जो भी बोलो आप, वो होते हैं ना सेक थीटा।
और tan थीटा का भी एक बेटा है जिसके नाम को बोलते हैं हम लोग cot थीटा। ठीक है, चलिए ट्रिगोन। अब मेनली हम आते हैं ये मेंबर जानने के बाद ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है हमारा ट्रिगोन प्लस मेट्री से। बहुत सिंपल, ट्रिगोन का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल। तो इसको देखने के बाद हमें इजीली समझ आ जाता है कि ये ट्राइंगल के बारे में तो बात करता ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम ना इन सबका रोल होता है, हर एक मूवी में किसी न किसी का एक कुछ ना कुछ रोल होगा। इन सबको रोल जानने के लिए ना हम प्लॉट करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ये ट्राइंगल में एक एंगल डिफाइन कर दिया मैंने, थीटा एंगल डिफाइन कर दिया, और इसको हम लोग कह दिया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब तुम्हें पता ही है कि राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होगा ये एंगल, कोई भी एक एंगल जो है वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये एंगल मतलब 90 डिग्री है। तो हम इनका रोल जानने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोग सीखते हैं इसका रोल क्या क्या है। तो अब सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 कंपोनेंट होता है। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, और एक होता है हाइपोटेन्यूस। ये तीनों ना, अब तीनों साइड होते हैं। अब ये तीनों साइड कौन से हैं? मैंने एंगल थीटा मान लिया यहाँ पे, तो थीटा के सीधा दूर ऑपोजिट जो साइड होता है उसको हम लोग कह देते हैं परपेंडिकुलर। ये साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर है, ये वाला। अब थीटा के पास वाला, थीटा के पास में 2 साइड है, ये और ये, पर थीटा के पास में जो छोटा साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं बेस। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर ये सब तो ठीक है, ये प्लॉट से इनका रिलेशन क्या है? अब इन प्लॉट से रिलेशन जानने के लिए हम अगले पेज में जाते हैं। अगले पेज में वही ट्रायंगल जो मैंने बनाया था उसी ट्रायंगल को मैं फिर से बनाता हूँ ऐसे। ये एंगल हमने थीटा माना था, हमने क्या कहा? ये जो साइड है इसका थीटा के ऑपोजिट साइड जो परपेंडिकुलर, उसको पी से रिप्रेजेंट कर दिया। जो एडजेसेंट साइड है उसको बेस बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस, जिसको मैंने 8 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब साइड क्या, इनमें क्या क्या रोल साइन थीटा का है, क्या कॉस थीटा का है, क्या टैन थीटा का है, क्या कोसेक सेक और कॉट का है, ये हम लोग देख लेते हैं। साइन थीटा को ना हम रिप्रेजेंट करते हैं, साइन थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और कि साइन दादा का एक बेटा है, कौन? कोसेक थीटा। अब क्या होता है ना, एक फैमिली में ना, जनरली फैमिली में देखना, अपने पापा से ना जो उसका बेटा है उन दोनों का जो मेंटेलिटी है ना वो अपोजिट होता है उनका। अगर पापा बोले कि ये करना है तो बच्चा क्या करता है? उसका ऑपोजिट है। सेम 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 इसी में भी वही चीज़ है। अगर साइन थीटा को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पसंद है ना, तो कोसेक थीटा को उसका ऑपोजिट पसंद है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा को है तो सेक थीटा कॉस थीटा का बेटा, तो उसका उल्टा पसंद होगा उसको, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन थीटा किसका बेटा है? कॉट थीटा किसका बेटा है? टेन थीटा का, तो उसको पसंद होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए ये तीनों, ये 6 चीज़ आप नोट कर लो, ये 6 चीज़ नोट कर लो। अब देखते हैं हमने क्या, साइन थीटा जो है मतलब कोसेक थीटा जो है वो किसका उल्टा है? कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का। तो उल्टा को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। इसको इससे भी प्रूफ करते हैं। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, ये हाइपोटेनस नीचे आएगा।
तो अल्टीमेटली मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये आइडेंटिटी आप नोट कर लो, साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, उल्टा किसका, अपने पापा का। कोसेक थीटा जो उल्टा होता है अपने पापा का साइन थीटा। कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, उल्टा किसका, अपने बेटे का, सेक थीटा का। तीसरा टेन थीटा भी अपने बेटे का उल्टा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, तो आप ये नोट कर लीजिए। ये 6 आइडेंटिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। अब बहुतों को ना डाउट होगा, बहुतों को मतलब जिज्ञासा, हम क्या है इंसान है, तुम्हें जिज्ञासा आता है, तो बहुतों के मतलब जिज्ञासा हो रहा होगा कि सर आपने स्टार्टिंग में कहा साइन दादा क्यों और कॉस दीदी, ऐसा क्यों? हम बताते हैं उसको दादा और दीदी कहने का क्या लॉजिक है, ये हम लोग इस क्लास में या अगले क्लास में हम बता देंगे, ठीक है। मेनली ना साइन का जो कैरेक्टर है थोड़ा बहुत मेल कैरेक्टर से मैच खाता है, और कॉस का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत फीमेल कैरेक्टर से मैच खाता है, इसलिए मैंने इसको साइन दादा कॉस दीदी बोला है, ठीक है। चलिए अब मेनली हम लोग फोकस करते हैं आइडेंटिटीज में, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज ही पढ़ना है। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको वो पार्ट पढ़ाऊंगा जो आपके नीट फिजिक्स में काम आता है, तो इसलिए उसमें आइडेंटिटी में आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको थोड़ा सिंपल करके। एक आइडेंटिटी होता है ना, अब ठीक है, हमने कहा साइन दादा और कॉस दीदी। अब इन दोनों में ना प्यार है, इन दोनों का क्या चल रहा है, अफेयर, इन दोनों का अफेयर चल रहा है, इन दोनों का चल रहा है अफेयर। तो ये जब बड़े होते हैं ना, ये जब बड़े होते हैं तो दोनों बड़े होने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बड़ा हो गया वो पावर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों एक हो जाते हैं, बड़े होके दोनों का शादी हो जाती है और दोनों मिलके एक हो जाते हैं। ये एक आइडेंटिटी है। पर वही ना, टैन को नफरत है सेक से, कह सकते हो सेक को नफरत है टैन से और टैन को नफरत है सेक से, ठीक है। तो सेक बड़ा होके अगर टैन से अलग हो जाता है तो वो पूरा हो जाता है, मतलब उसकी जिंदगी खुशहाली से भर जाएगा। तो वैसे ही होता है, सेक स्क्वायर थीटा बड़ा हो गया माइनस टैन स्क्वायर थीटा, अगर दोनों अलग हो जाते हैं तो वो दोनों एक 1 हो जाते हैं, मतलब वो पूरा हो जाता है, उसका जिंदगी सफल हो जाता है। सिमिलरली ना कॉसेक को किससे नफरत है, कॉसेक को नफरत है कॉट से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है 1। चलिए, तो मैंने अभी जितने भी आइडेंटिटी पढ़ाया है इसको नोट कर लीजिए। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन है, आपको बोला गया है, आपको गिवन क्या गिवन है, कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है 4/5, आपको गिवन है कॉस थीटा की वैल्यू 4/5। अब आपको फाइंड ऑल द आइडेंटिटीज, वो क्वेश्चन है, आपको निकालना है सभी आइडेंटिटीज आपको निकालना है। कैसे निकालो, मतलब क्या, मुझे साइन थीटा की वैल्यू भी निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालना है, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा का तो गिवन है, मतलब ये तो हो गया, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, बहुत बढ़िया। बेटा कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है तो सेक थीटा की वैल्यू तो मुझे पता है, इसके बेटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मुझे सेक थीटा का वैल्यू निकालना है 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब 5/4, तो इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सेक थीटा तो आ गया, क्या क्या फाइंड कर लिया हमने, कॉस थीटा फाइंड कर लिया हमने, सेक थीटा फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है साइन थीटा। इसके लिए ना हमें पता है ये सब मेन प्लॉट हमें ट्राइंगल से ही लेना है। अब हमें थीटा ये मान लिया, अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हम लोग का बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेनस। अब बेस की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारा दे रखा है 4/5, कहाँ से मिला हमें, यहाँ से,
मतलब बेस की वैल्यू है हमारा 4, हाइपोटेनस की वैल्यू है हमारा 5। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे? हमें इस दुविधा में बचाने के लिए एक आदमी है, वो है पाइथागोरस सर। पाइथागोरस सर ने अपने एक थ्योरम दिया था, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है ना, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपने पढ़ा ही हुआ। चलिए, इसी की मदद से ना परपेंडिकुलर वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? हाइपोटेनस स्क्वायर क्या दिया हुआ है 5 स्क्वायर इज परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। बेस कितना दिया हुआ है 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर होता है 25 और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 16, 4 स्क्वायर होता है 16। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारा आ जाएगा 25 माइनस 16, तो बच्चों आ गया क्या 9। तो p का वैल्यू हमारा आ गया प्लस माइनस 3। अब मैं क्या लूँ, प्लस लूँ माइनस लूँ? अब देखना एक लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये साइड का लेंथ है, लेंथ की बात हो रही है। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, लेंथ पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम -3 को नेगलेक्ट कर देते हैं और परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग बोल देते हैं +3 है। ये आ गया तो पाइथागोरस भाई साहब ने हमारा पूरा जिंदगी सफल कर दिया, पूरा प्रॉब्लम को यू सॉल्व कर दिया। अब हम लोग तुरंत सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारा 3। तो क्या निकालना है हमें, साइन थीटा। पहले हमें साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या आ गया मेरा 3/5। दूसरा निकालना है हमें, साइन थीटा निकाल लिया तो उसके बेटे का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, कॉस थीटा उल्टा 5/3। तीसरा निकाल लेते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 4। अब टेन थीटा आ गया तो सिंपली इसके बेटे का भी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉट थीटा 4/3। खत्म, इतना ही था, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल वैल्यूज। एंगल वैल्यूज जैसे कि मैंने बोल लिया साइन थीटा। अब थीटा क्या, थीटा जो है वो एंगल मेजर करता है, थीटा ऑब्वियसली एंगल मेजर करता है। मुझसे पूछ लिया कि चल बेटा बता हमारा साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, पूछ लिया मुझसे। तो इन वैल्यू को हम लोग याद करेंगे एक ट्रिक की हेल्प से। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये थीटा होता है एंगल को मेजर करने के लिए। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, एक सर्कल होता है ना, एक सर्कल होता है ना, एक सर्कल में कितना एंगल होता है? पूरा एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हम लोग 360 डिग्री एंगल होता है एक सर्कल को पूरा कंप्लीट करने के लिए। इसी को ना और एक चीज में लिखते हैं हम, ये तो हम लोग ने डिग्री बोल लिया, एंगल को मेजर करने के ना और एक औजार होता है, उसको हम लोग ना रेडियन बोलते हैं। पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना पाई, 2 पाई, π/2, ये सब रेडियन है और ये सब एंगल मेजर करता है, ये भी एंगल भी मेजर करता है। तो एक एंगल को डिग्री पे मेजर कर रहा है, एंगल को रेडियन में मेजर कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में कुछ प्रेम तो होगा, कुछ रिलेशनशिप तो होगा। वो रिलेशनशिप क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगला टॉपिक लिखिए आप, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन ये टॉपिक मैं यहाँ पे आपको कवर कर देता हूँ। जैसे कि आपको पूछ लिया कि 90 डिग्री गिवन है, तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करो कि 90 डिग्री जो है वो रेडियन में क्या होगा। तो सिंपल सा फंडा है, अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो जितना मुझे डिग्री गिवन है उसको मैं π/180 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो आएगा वो आंसर हमारा रेडियन में आ जाएगा। 90 से 2 कटा π/2 हमारा आंसर आएगा। सिमिलरली आपको अगर गिवन है कि π/3 रेडियन है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करो, इसको क्या करो आप डिग्री में कन्वर्ट करो।
तो बच्चों अगर रेडियन से हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई 180 बाय पाई से करते हैं। पाई पाई कटा 3 कितना जा 180, 60 जा तो 60 डिग्री। चलिए इससे बहुत कन्फ्यूजन है कि मुझे पाई बाय 180 से कब मल्टीप्लाई करना है, 180 बाय पाई से कब मल्टीप्लाई करना है, इसके बारे में भी देखते हैं। तो होता क्या है, जैसे आपको डिग्री गिवन है 90 डिग्री और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। मुझे क्या पता है रेडियन में पाई होता है, तो मुझे पाई लाने के लिए मुझे पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तभी ऊपर पाई आएगा। अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई तो नीचे पाई आता, पर मुझे कहाँ चाहिए, पाई ऊपर चाहिए, तो मैं पाई से मल्टीप्लाई करूँगा। जब पाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं नीचे 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली में क्या होता है, अगर मेरा पाई बाय 3 दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है, और मुझे डिग्री में मुझे पाई चाहिए नहीं, तो पाई को मुझे एलिमिनेट करना है। अगर पाई को एलिमिनेट कर रहा हूँ, पाई को मैं डिवाइड करूँगा ताकि पाई पाई कट जाए। अगर पाई को नीचे में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई करूँगा 180 से। ये तो याद रखना। तो पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया 270 डिग्री को कन्वर्ट करो आप रेडियन में, तो सिंपल सी बात है 270 डिग्री है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में पाई आता है तो पाई मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 270 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 360, 3 से कटेगा 390, और ये 30 से कट जाएगा, 32 जा 60, 33 जा 90, तो 3 पाई बाय 2। अगला पूछ लिया आपको, अगला पूछ लिया 2 पाई, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करो। तो मैं क्या करूँगा, डिग्री में पाई होता है नहीं, तो मैं नीचे पाई से मल्टीप्लाई करूँगा नीचे, और ऊपर क्या करूँगा 180 से, तो पाई पाई बच्चों कैंसिल हो गया और हमारा आ गया 360 डिग्री। एक बात बताओ, एक सर्कल को पूरा कवर करने के लिए हमने अभी बोला कि हमें 360 डिग्री चाहिए, मतलब मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ मैं ऐसे, यहाँ से चल गया मैं, यहाँ से चला इस पॉइंट में पहुँच गया। इस पॉइंट में ये क्या वैल्यू है 90 डिग्री, और 90 डिग्री मैंने अभी देखा रेडियन में कितना होता है पाई बाय 2। चलो इस पॉइंट से यहाँ आ गया, ये होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू कितना होता है पाई। अब फिर से मैं यहाँ आ गया, तो ये होता है 3 पाई बाय 2 या 270 डिग्री। अब फिर से यहाँ से आ गया मैं यहाँ, तो ये 360 डिग्री, एक सर्कल कन्वर्ट हो गया। अब ये एक बात बताओ, 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही पॉइंट में है, तो दोनों सेम है क्या? दोनों एंगल मेजरमेंट में अगर मैं बात करूँ सेम तो नहीं है, पर वैल्यू दोनों की सेम है, तो साइन 0 डिग्री जो होगा वही साइन 360 डिग्री भी होगा। वैसे ही 360 प्लस 90 ऐड करता हूँ मैं, तो मेरा क्या आता है 450। तो 450 और 90 डिग्री दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। सिमिलरली ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा सर्कल, ठीक है। चलिए, तो मेन हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया। अब अगले टॉपिक में हम लोग आते हैं, हमें वैल्यूज निकालना है। वैल्यूज ऑफ, अगले टॉपिक आप हेडिंग है इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक ratios, values of important trigonometric ratios। मेनली यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं 5 एंगल, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 5वां 90 डिग्री। इन 5 के बारे में बताऊंगा मैं, और मेनली हमें जानना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अगर इन तीनों की वैल्यू हमें याद हो गया तो हम कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, क्योंकि वो बेटा किसका है, इनका ही ऑपोजिट। सिंपल, आपको याद बसना इसकी वैल्यू रखना है, इसकी वैल्यू आपको याद रखना है। चलिए, तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे एंगल, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू और यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू।
ये टेबल आप अपने कॉपी में बना लो। जिनको याद है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। जिनको याद नहीं है वो ना एक काम करना, ये टेबल बना के ना जहाँ भी आप पढ़ते हो उसके सामने इसको चिपका देना और रोज एक बार इसमें नजरें फेर लेना, आपको याद हो जाएगा मेरी गाइड। और बाकी मैं इस क्लास में ना मैं रिवीजन बहुत करूँगा, आपको क्लास में ही सब कुछ याद करवाने की कोशिश करूँगा, क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको क्लास में याद हो जाएगा। बस आपको सामने जहाँ पढ़ते हो उसके सामने बस आपको चिपका लेना है एक शीट में लिख के और उसको देखते रहना है। चलिए, अब साइन थीटा ना इन वैल्यू को डिराइव करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, बहुत कॉमन ही ट्रिक है, सबको पता ही होगा ज़्यादातर। आपने एक काम करो, हर एक में ना पहले पे 0 डिग्री है तो 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 4 लिख दो और सबको ना 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो और अंडर रूट डाल दो। तो जो वैल्यू आएगी वो होगी साइन अपने उस एंगल में उनका वैल्यू। जैसे कि 0/4 कितना आता है 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1/√4 मतलब 1/2। ये क्या हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2 और ये आ गया वैल्यू 1। तो साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालना है फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको लिखना है 0 1 2 3 4, इसको सबको डिवाइड करना है 4 से, सबको डिवाइड करना है 4 से और अंडर रूट डाल लेना है, बस यहाँ पे आ गया। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, चलिए कॉस थीटा की वैल्यू इसका, अब साइन थीटा ना, साइन थीटा और कॉस थीटा में एक चीज है, हमने क्या पढ़ा है, हम फिजिक्स में नॉर्मली जनरल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट कीजिए, तो साइन थीटा को प्यार किससे है कॉस थीटा से, तो इन दोनों के बीच में जो प्रकृति है वो अलग होना चाहिए, मतलब इसका कैरेक्टर अपोजिट होना चाहिए। तो जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है ना वो वैल्यू किसकी होगी cos 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 0 डिग्री। तो ये जो मैंने यहाँ से वर्टिकली नीचे लिखा इसको आप ऊपर से लिखो 1√3/2 1/√2 1/2 और 0, बस इतना ही करना है cos की वैल्यू डिराइव करने के लिए। tan की वैल्यू डिराइव करने के लिए tan क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, 1/2 अपॉन 1/2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3 और 1/0 होता है अनडिफाइंड, ये इन्फिनिटी नहीं होता है, ये होता है, इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। अब बच्चों है ना, मैं जनरली आपको ये ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये साइन 0 डिग्री जो है ना इसको थोड़ा सा ऐसे ही ना ये सब चीज़ें जो है ज्योमेट्रिकली डिराइव हुआ है, आपको ये कोई काम तो आएगा नहीं। फिर मैं आपको बता देता हूँ, साइन 0 डिग्री साइन थीटा, थीटा एंगल मतलब ये थीटा है, साइन 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री का मतलब क्या है ये वाला लाइन, साइन थीटा की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये बात बताओ इस वाले लाइन में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 0, बिल्कुल 0, तो 0 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 0। तो ज्योमेट्रिकली जो है ये सभी चीज जो वैल्यू है ऐसे ही एक राइट एंगल ट्राइंगल को देख के डिराइव किया गया है, पर आपके लेवल में ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने आपको बस बता दिया कि ये डिराइव कैसे हुआ है। ठीक है, ये वाले जो लाइन है थीटा 0 कब होगा जब मैं ये वाला लाइन कंसीडर करूंगा, और ये वाले इस वाले लाइन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 है, तो साइन इसकी 0/h की वैल्यू होता है 0, ऐसे ही डिराइव हुआ है, बाकी इंपॉर्टेंट तो है नहीं। अब ये वाला टेबल लिख के रखो, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, इस वाले टेबल से ही हम सब चीज़ें डिराइव करेंगे। तो चलिए मैंने
जो जो आपको आज पढ़ाया है उसकी थोड़ा सा रिवीजन करा लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? पहला चीज़ हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री फैमिली में मेंबर्स होते हैं 6, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस डी और टेन बाई। इनका बेटा होता है कोसेक, इनका बेटा होता है सेक और इनका बेटा होता है कॉट। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या पढ़ा? साइन कोसेक थीटा जो होता है वो अपने पापा का ऑपोजिट होता है। तो कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा, या तो साइन थीटा इज 1 बाय कोसेक थीटा, सेम है। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। हमने ये देखा। उसके बाद हमने देखा इन सबकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा की वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और tan थीटा की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने ये देखा। उसके बाद हमने रिलेशनशिप देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने ये सब देख लिया। ठीक है, अगला चीज़ हमने क्या पढ़ा? हमने वैल्यूज़ पढ़ा। अगली चीज़ हमने पढ़ा वैल्यूज़ कि कॉस थीटा कहा, साइन थीटा, हमने रेडियन। हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़े रेडियन और डिग्री कन्वर्जन। जैसे कि हम लोग को डिग्री गिवन है 90 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में क्या आता है? पाई। तो पाई से मल्टीप्लाई करूँगा, 180 से डिवाइड करूँगा। वैसे ही अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई रेडियन को, तो मैं पाई डिग्री में कन्वर्ट करूँगा। तो डिग्री में क्या होता है? पाई नहीं चाहिए, मैं पाई से इसको डिवाइड करूँगा और 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली हमने वैल्यू देखा एंगल। फिर से मैं टेबल बना रहा हूँ इसको, आपको जस्ट याद करने के लिए, यही याद हो जाएगा क्लास में। साइन कॉस टेन हमने देखा बहुत मेन एंगल के लिए, जैसे कि 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री में साइन थीटा की वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री में इसकी वैल्यू होता है 1/2, 45 डिग्री में इसकी वैल्यू होता है 1/√2, 60 डिग्री में इसकी वैल्यू होता है √3/2 और 90 डिग्री वैल्यू होता है 1। सिमिलरली कॉस का 0 डिग्री कॉस 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। tan का सिमिलरली देखा मैंने, tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है और tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। ठीक है, चलिए, तो आज के क्लास को मैं यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि बहुत लंबा क्लास हम लोग नहीं करेंगे, आप बोर हो जाओगे। कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लेंगे। जो जो फिजिक्स में आएगा वो सबको हम लोग कवर कर लेंगे। हम पढ़ेंगे जनरली। अब हमने निकाल लिया कि स्टैंडर्ड वैल्यूज, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसमें क्या क्या होता है। हमें अभी मान लो आपको किसी ने पूछ लिया, विद्यान ने, कि 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होता है। इसको कैसे निकालते हैं? इसको ना क्वाड्रेंट रूल से हम लोग निकालते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, साइन 270 डिग्री की वैल्यू पूछ लिया, अब क्या होता है, इसको भी हम लोग निकालेंगे। चलिए ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे कि कुछ आइडेंटिटीज, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज क्या होते हैं, वो भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है उस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। और जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब खत्म हो गया, मैं टेलीग्राम चैनल है जिसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। मेरे चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट्स गेन @physics। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें अभी कोई सब्सक्राइबर नहीं होगा क्योंकि हमने अभी शुरू किया है ये चैनल, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म होने के बाद।
तो ठीक है, आज का क्लास रिवाइज कीजिएगा, ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं पढ़े, बेसिक जो आपको आता था वही पढ़े हैं। अगले क्लास में हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन कैलकुलस जो है डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद फिर जो मैथ्स होता है, लॉग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन,